उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान कल यानी 3 मार्च को होना है। और चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग की हमेशा ये कोशिश रहती है कि चुनाव निष्पक्ष और बेहतर तरीके से हो और उसके जो बूथ हो, जहां उनके जो चुनाव कर्मचारी हो या मतदाता हो, उनको सारी जो है सहूलियत और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। और उस कवायद में आदर्श बूथ की स्थापना की जाती है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के 304 विधानसभा बासी में है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक सेल्फी पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, सेल्फी पॉइंट बना हुआ। मैं इस समय ये आदर्श बूथ है। बूथ का देखिए प्राथमिक विद्यालय देवरिया। हालांकि अगर हम यहाँ की बात करें तो विद्यालय पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन चुनाव यानी मतदान को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें यहाँ करी गई है। जैसे ये आप देख सकते हैं सामने जो फर्श बनाया गया है, इसको सेल्फी पॉइंट और इसको आदर्श तरीके से सजाया गया है। इसकी साज सज्जा आप देख सकते हैं, यहाँ कालीन बिछाई, यानी कुछ भी ऐसा कसर नहीं छोड़ा गया है कि इस बूथ को आदर्श ना बनाया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस आदर्श बूथ में और क्या क्या है। ये देखिए आप, इसकी सज्जा लगता है जैसे बाकायदा कोई उत्सव हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम हो किसी का। और देखिए आप तमाम सजावट इसकी बनी हुई है, नीचे कालीन बिछी है, गमले भी साइड में लगे हुए आप देख सकते हैं। यानी यहाँ काफी चीजों का ध्यान रखा गया है। और मुख्य रूप से यहाँ जो मतदान कर्मी होंगे उनका तो विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन जो मतदाता यहाँ मतदान करने आएंगे उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ जो है कई रो बने हुए हैं। हालांकि 2 बूथ इसमें बनाया गया है, बूथ संख्या 355 और 356। तो एक बूथ यहाँ बनाया गया है, यहाँ भी रो बनाया गया है। महिला और पुरुष का अलग अलग रो बनाया गया है। बाकायदा बहुत तरतीब से इसको बनाया गया है। और देखिए एक बूथ ये आप देख सकते हैं, यहाँ 356 बूथ संख्या 356, 304 विधानसभा 304 बासी बूथ संख्या 356 यहाँ बनाया गया है। और बूथ संख्या 355 यहाँ बनाया गया है। ये बूथ संख्या 355 होगा। यहाँ के वोटर भी इधर से आएंगे, बिल्कुल यहाँ के वोटर मैं चाहूंगा कैमरा में थोड़ा सा दिखाएं। वहां से वोटरों की एंट्री होगी और वोटरों का जो स्वागत एक तरह से जैसे किसी कार्यक्रम में कोई जाए स्वागत किया जाता है मांगलिक कार्यक्रम में, उसी तरह व्यवस्था बनाई गई है। यानी जो मतदाता यहाँ आएगा उसके सहूलियत का, कर्मचारियों के तो सुविधा का ध्यान रखा गया है। पानी वगैरह सारी व्यवस्था यहाँ हम आपको यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पीछे हालांकि विद्यालय की पहले से व्यवस्था ठीक ठाक थी, जो मुझे जानकारी हुआ है। यहाँ शौचालय और थोड़ा सा हम दिखाएंगे। आइए थोड़ा सा दिखाइए, इधर आइए। ये देखिए ये बहुत ही बेहतर ढंग से ये शौचालय यहाँ है बना हुआ है, जो काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। अगर हम कंपेरेटिवली इसको देखें तो काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। और इसका जो ये विद्यालय का फर्श यहाँ टाइल्स मतलब सब कुछ एक आदर्श जो कहा जा सकता है आदर्श है। और जो चुनाव आयोग अक्सर कोशिश रहती है कि वो अपने बूथ को आदर्श बूथ बनाए और मतदाता सहर्ष जब वहां आए तो प्रसन्नचित्त होकर मतदान करे और उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये आपने देखा, ये जो बूथ बनाया गया है मतदान के लिए। लेकिन इस बूथ और इस विद्यालय को डेवलप करने में यहाँ की ग्राम पंचायत का बड़ा योगदान है। तो यहाँ ग्राम प्रधान भी है, हम इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे कि इन्होंने प्रधान जी क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। अच्छा, आप ये कौन सा ग्राम प्रधान है? देवरिया। तो यानी इस ग्राम पंचायत के आप प्रधान है? जी सर। तो विद्यालय तो आपने बेहतर डेवलप कर रखा है? जी सर जी। तो ये विद्यालय मतदान के मद्देनजर किया गया है, पहले से डेवलप बढ़िया था? नहीं, पहले से भी बेहतर था। तो ये मतदान जो मान लिया इसको केंद्र बनाया गया, मतदान केंद्र बनाया गया, 2 केंद्र बनाए गए मतदान के लिए, तो इसमें जो आपने तमाम चीजें बनाई है, इसके लिए आपने कैसे इसको ध्यान में रखकर क्या आपने ध्यान रखा, कैसे बनाया? हमने सोचा कि थोड़ा बेहतर तरीके से इसको सजा देंगे तो वोटर और एक्टिविटी से अपना बढ़िया से मतदान करेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स तो नहीं करा गया? नहीं, कुछ नहीं, अपने स्वेच्छा से। अपने स्वेच्छा से। ये प्रधान जी है इस ग्राम पंचायत के और इन्होंने इस
मतदान केंद्र को डेवलप किया, तो क्या क्या आपने इसमें एक्स्ट्रा किया है मतदान को देखते हुए? मतदान को देखते हुए हमने आप इधर आइए, थोड़ा सा उजाला शायद हमारे ख्याल से कम पड़ रहा है। तो मतदान केंद्र जब इसको बनाया गया, जी जी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने क्या क्या एक्स्ट्रा किया, हमने अतिरिक्त क्या किया? ये सजावट का काम इस तरह किया, जो गुब्बारे हो गए, अपना ये टेंट का जो है अपना लग गया, और उसके अलावा जो है बाहर गेट लगवा दिए हैं, सेल्फी गेट बनवा दिए हैं, और वोटरों के लिए जो प्रथम वोटर होगा उसको नगारे और फूल से उसको सम्मान। बहुत सही, बहुत सही। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो इस तरह से बेहतर व्यवस्था इस तरह से हमने किया है। जी हाँ, व्यवस्थाओं के जैसे कि सरकार की भी कवायद रही कि 100% मतदान हो, और पहले मतदान फिर जलपान। ये अक्सर जो है हम तमाम तरीकों से सरकार लोगों को इसके लिए जागरूक करती रही और कर रही है कि मतदान 100% हो। इसके लिए तमाम ऐसे जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई, और यहाँ प्रधान जी ने उसकी व्यवस्था भी बनाई कि जो मतदाता यहाँ आएगा उसके सहूलियत का जो ध्यान रखा गया, लेकिन उसके प्रोत्साहन का भी ध्यान रखा गया है, जिससे वो प्रोत्साहित होकर बाकी अन्य लोग 100% मतदान करने की कोशिश करेंगे और सभी लोग यहाँ आएंगे। हालांकि होता ऐसा नहीं है, लेकिन कवायद जरूर है कि 100% मतदान हो और मतदाताओं को काफी सहूलियत मिल सके। और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आपने जितना भी संभव हो सका था इसको सजाया संवारा और इसको एक आदर्श बूथ के रूप में डेवलप किया। आइए और आपको दिखाते हैं। अभी तक मैंने आपको अंदर की सारी व्यवस्थाएं दिखाई, आपने बाहर से भी देख लिया। आदर्श जो है, जिसको आदर्श के रूप में कहा जाता है, वाकई आदर्श। और लोगों ने, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने भी बताया कि उनके सुविधा की सारी व्यवस्था। एक बार फिर हम सेल्फी पॉइंट पर हैं और हम प्रधान जी और यहाँ के जो सचिव हैं इनके साथ जरूर एक सेल्फी लेना चाहेंगे कि इन्होंने इस आदर्श बूथ की स्थापना की। आप सचिव हैं इस ग्राम पंचायत के, और आपका सामंजस्य इतना बढ़िया रहा कि आपने इसको व्यवस्थित कर पाया। तो सर, इसको व्यवस्थित करने में आपने किया, सब लोग प्रशंसा करें, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और प्रधान जी का पूरा सहयोग मुझे मिला है, वरना हम लोग कहाँ कर पाते। लेकिन प्रधान ने जो मैंने बोला हर एक चीज की व्यवस्था की गई। अदरवाइज हम लोग मॉर्निंग में सोचा है कि यहाँ पर एक नगाड़े की व्यवस्था किया जाए। फर्स्ट वोटर जैसे आए उनकी नगाड़े की व्यवस्था, उनकी स्वागत किया जाए, उनका टीकाकरण किया जाए, माला पहनाया जाए, उन पर माले की छिड़काव किया जाए, साथ साथ नारियल भी फोड़ा जाए। सारी व्यवस्था हमने की। यानी सारी वो व्यवस्था आपने कर रखी है कि मतदाता बिल्कुल प्रसन्नचित होकर और उसके लिए आकर्षित हो और मतदान करने के लिए आए। हालांकि प्रधान जी आप आइए, और मैं आप लोगों ने इस डेवलप किया है, तो मैं चाहूंगा कि एक जो है आपके साथ वाकई ये सेल्फी पॉइंट है, यही सही सेल्फी पॉइंट है। और मैं अपने दर्शकों को, जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं, देखेंगे या देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि पहले मतदान फिर जलपान। और अगर ऐसे आदर्श मत स्थल बनाए गए हो, मतदान केंद्र बनाए गए हो, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां तक कर्मचारियों के साथ साथ आपके भी सहूलियत का विशेष ध्यान रखा गया। धन्यवाद।